लेते हैं, वर्बल फीडबैक कैसा रहा सेशन, और उसके बाद कुछ रहेगा डाउट तो डाउट लेके वाइंड अप करेंगे। यस विक्रम जी, हाउ वाज द सेशन, कैसा रहा, कहाँ हैं आप, और कैसा रहा हमारा क्लासेस एफएनओ का? बहुत से कंसेप्ट सर पहले से मुझे मालूम नहीं थे, तो सेशन के थ्रू अभी वो कंसेप्ट तो कम से कम समझ में आ गए। अभी जैसे जैसे वो कंसेप्ट का पढ़ाई करेंगे, कुछ डाउट्स आएंगे, एक्चुअल करेंगे तो और डाउट्स आएंगे, तब आपसे फॉलोअप लेके आपसे जरा पूछ पूछ के क्लियर कर देंगे वो भी। जैसे आपने टेक्निकल फंडामेंटल किया, और लगता है, मुझे लग रहा है 2 वीक के बाद ही आपने डिसाइड कर लिया एफएनओ करना है, हाँ। तो मतलब कि आप दोनों कोर्स किया आपने, तो हमारी क्लास की क्या स्ट्रेंथ है, क्या अच्छा लगा आपको, आप दूसरे क्लास में भी आए, और ओवरऑल क्लास से आपको कुछ, कोई हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहते हैं कि क्लास की क्या स्ट्रेंथ है, तो आपके हिसाब से क्या है, आपके पर्सपेक्टिव से? सर क्लास की स्ट्रेंथ आपका नॉलेज ही है। अच्छा। आपसे बात करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा। तो ऐसा भी लगता है, पहले मेरे एक दोस्त ने किया था आपके यहाँ हाँ। क्लास, हाँ। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया था। अच्छा। और एफएनओ का ही क्लास मुझे करना था, लेकिन उससे पहले फिर बेसिक का करना होता है, इसलिए हाँ। वो मैंने किया था। तो अभी ओवरऑल मुझे जब आपसे बात हम्म। करता हूँ तो टेक्निकली जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो टेक्निकल हम्म। स्ट्रेंथ ही आपके क्लास की स्ट्रेंथ है सर। मतलब इसी की अच्छा। वजह से मैं फिर से वहाँ पे आया हूँ। जैसे मैं इनकरेज करूंगा कि आपने जो है सोचा कि सारा नॉलेज लिया जाए, हम्म। मतलब बेसिक्स भी लिया जाए। वो एक्चुअली बेसिक्स नहीं है, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल फंडामेंटल है, और हाँ ये हाँ। बेसिक टू एडवांस फ्यूचर ऑप्शंस है। हाँ। तो दोनों को सीखने के पर्पज से किया है। अभी यदि आपको सीख के करेंगे तो आपको डूज एंड डोंट सब मालूम रहेगा, कहाँ पे फिंगर लगाना है, डालना है, कहाँ फिंगर बर्न राइट। हो सकता है। नहीं तो लोग पहले ही फिंगर बर्न कर लेते हैं, फिर आप सोचते हम्म। हैं कि हमें सीखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो आपको रहेगा, तो मतलब कि आप डायरेक्टली मार्केट को फीस देने से पहले आपने टीचर को फीस देके आपने डूज एंड डोंट हाँ, सीख लिया है। यूज एंड डोंट ये सीख हमारे लिया, तरफ से, सही है। क्योंकि नहीं सही है सर। नॉलेज का। क्योंकि क्योंकि मेरे हिसाब से एक तो मुझे लगता है जब हम पैसा किसी इंसान के हाथ में दे रहे हैं, मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, तो कहीं तो कंपनी के हाथ में दे रहे हैं, तो वो कंपनी पे हाँ। डिपेंड करेगा हमें मैनिपुलेट करके हमारा पैसा खाए या फिर। इसलिए हमें प्रॉपर कंपनी कौन सी है वो ढूंढना हमारी हाँ। जिम्मेदारी होती है, हमारा पैसा अगर हम किसी को दे यस। रहे हैं। तो इसलिए नॉलेज जो है वो यस। प्रॉपर कंपनी ढूंढने का। अभी जैसे आपने बताया ना, वो स्क्रीनिंग ऑप्शन, स्टॉक स्क्रीनिंग हाँ। या सर हाँ। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। चीज है कि किस कंपनी में हाँ। हम स्टॉक, किस कंपनी के स्टॉक हाँ। खरीदें। वही हाँ। अगर गलती कर जाते तो आगे अपने आप गलती हो जाती है। अभी देखते इसलिए हैं। मैं जैसे स्टार्ट टू एंड करता हूँ, वैसे मैंने स्टार्ट टू एंड बताया आपको एनालिसिस। वैसे करेंगे तो आपको अच्छे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। आज किस स्टॉक्स में काम करना है वो आपके पास रेडी रहेगा, सिर्फ आपको कर्ज लेके थोड़ा थोड़ा बाई करना है। तो आपको अपने आप सही एक्सपीरियंस भी आता है और समझ आता सही है। है यस। सर। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू विक्रम थैंक यू जी। सर। यस सागर जी। यस। सर जैसे आपने बोला कि कुछ लोग होते हैं कि पहले हाथ जला लेते हैं और बाद में सीखने आ जाते, तो आई एम वन ऑफ देम। अच्छा। ये मैंने ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स सीख के कि कोई बोल रहा है कि ये अच्छा स्टॉक है और लगा लो हम्म। करके मैंने हम्म। बहुत सारा पैसा गवाया भी है। लेकिन हम्म। मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले मैंने आपसे टेक्निकल एंड फंडामेंटल का कोर्स किया था। हम्म। तो तब तक मुझे अभी ये तक याद नहीं कि मैंने कभी पैसा लूज किया है। हम्म। हाँ, अभी एक आध दो इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि जिसमें मैंने स्टॉप लॉस पे निकल गया, लेकिन हम्म। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ह्यूज काइंड ऑफ पैसा अटका पड़ा है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी चीज मैंने सीखी। तो मैंने सोचा कि अभी धीरे धीरे हमें टेक्निकल का थोड़ा नॉलेज आ गया है, तो अभी थोड़ा हम्म। एफएनओ भी सीख लेते हैं। इन केस अगर हमें जरूरत पड़ती तो विल ट्राई एफएनओ एज वेल। तो इसलिए यस। मैंने क्लास करने का सोचा था। हम्म। और स्ट्रेंथ के बारे में, अभी जैसे विक्रम ने बोला कि आपका नॉलेज ही स्ट्रेंथ है, तो हमें बहुत सारी चीजें आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम से ही पता चल जाती कि
कौन सा, मतलब हमें सिलेक्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि जाके सिलेक्ट करो स्टॉक। तो आपने दिन भर में 2 या 3 स्टॉक बता दिए और वो हाँ। भी ट्रैक किए तो भी हमारा प्रॉफिट वैसे भी निकल जाता है। और आज तक जितना मैंने पैसा सीखने में लगाया है उससे ज्यादा मैंने कमाया है। तो इसलिए मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि पहले सीखो और फिर पैसा लगाओ, तो आपका सीखने का जो, आप सीखने के लिए जितना भी पैसा लगाते हो वो तो निकल ही आएगा, लेकिन कभी लॉस भी नहीं होगा। तो जब भी मैं एक स्टॉक डालता हूँ तो मैं वही सोचता हूँ कि क्या ये स्टॉक मैं लूंगा क्या स्टॉक। ठीक है, मैं जो स्टॉक लेता हूँ या जो मुझे लगता है वही स्टॉक डालता हूँ। ठीक है, तो देखिए उसमें मुझे रहता है कि यदि कोई लेगा तो कोई मुझे ऐसा पिंग नहीं करेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए मैं वैसा स्टॉक डालता हूँ जो अच्छा है, ट्रेंडिंग है, स्टेबल है, और जो रिटेल लोग फंसेंगे नहीं। तो मेरा रहता है कि हाई क्वालिटी स्टॉक दो। तो सर आपके रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छे रहते हैं, हम्म, लेकिन कैसे कभी कभी आदमी ग्रीडी हो जाता है कि हाँ। हाँ, सब यहाँ पे मार्केट क्या है। करो। हाँ, तो ओके। कभी कभी हो जाता है वो, लेकिन रिकमेंडेशन फॉलो किए और स्टॉप लॉस और आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए, अगर उस पे ध्यान दिया तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। ज्यादा मतलब इधर उधर के टिप्स ना लेते हुए अगर आपका चैनल भी फॉलो किया तो भी अच्छा प्रॉफिट बन जाते कुछ लोग हमारे चैनल को फॉलो करके पहले प्रॉफिट बना लेते हैं, फिर आते हैं वो बोलते हैं मैंने तो क्लास का फीस ऊपर करके आया हूँ मैं। हैं। आते हैं ऐसे। एनीवे, तो मार्केट में जो है पैसा बनाने का अथाह है, कितना ही बना सकते हो। सिर्फ सही नॉलेज, सही डिसिप्लिन से आप करोगे, वो लंबी रेस का घोड़ा है, पैसा बनते रहेगा।